बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 से है, जिसका नाम है सेंट्रियोल। आज हम सेंट्रियोल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ा था, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ा था, और हमने ये भी कहा था कि आगे जाके हम स्पैंडल फाइबर के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो सेंट्रियोल उसके लिए हमारा अगला टॉपिक होगा। सेंट्रियोल बेसिकली क्या चीज़ है, सेंट्रियोल के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं कि सेंट्रियोल छोटे छोटे से सिलेंड्रिकल बॉडी होते हैं, सिलेंडर की शक्ल में होते हैं। मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। ये स्मॉल हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दैट प्रेजेंट इन मोस्ट एनिमल सेल एंड सम लोअर प्लांट्स। तो ये आप याद रखेंगे कि जो सेंट्रियोल होगा वो क्या चीज़ है, वो एनिमल सेल और लोअर प्लांट में पाया जाएगा, कुछ लोअर प्लांट में। ठीक है, ये प्लांट्स में नहीं पाया जाएगा। ये आगे जाके मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों नहीं होता प्लांट में। एब्सेंट एंड हायर प्लांट्स, ठीक है, अकर एन आउटर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा, मैं एक और डायग्राम इधर ड्रा कर देता हूँ कि ये फ़र्ज़ करो हमारे पास सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। तो ठीक है, ये जो न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन है, तो इधर ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ये इस तरह पाया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या अकर इन द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अकर इन पेयर, और ये जोड़े के शक्ल में होगा। ये देखिए, ये जो जोड़ा बना हुआ है, तो ये इस तरह बना हुआ है। ये देखिए, ये और ये आपस में 90 डिग्री पर होगा एक दूसरे के। ठीक है, एट राइट एंगल टू ईच अदर, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये जोड़े में होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एक साइड पे पड़ा हुआ है, दो हैं, और इस तरह यूं पड़े हुए हैं। ये देखें, मतलब इस शक्ल में पाए जाएंगे 90 डिग्री पे। ठीक है, दो सिलेंडर होंगे। ठीक है, अच्छा, राइट एंगल पे होंगे। अच्छा, ये जो सिलेंड्रिकल है, इसको मैं अभी आपको बता देता हूँ कि अगर हम लेंथ देखें, ये सिलेंडर जो है तो 0.3 माइक्रोमीटर से लेके 0.5 माइक्रोमीटर तक है। डायमीटर अगर हम देखें इसकी, तो ये 0.2 से 0.2 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। ये सिलेंड्रिकल वैसे बेसिकली होता क्या है, अगर सिलेंडर को देखा जाए, ये एक सिलेंडर है। ठीक है, ये इस तरह का सिलेंडर है जो दोनों साइड से खाली है। ठीक है, मतलब इसका एक एंड और दूसरा एंड जो है वो दोनों जो है वो खुले हुए हैं। इस सिलेंडर को देखें तो इस सिलेंडर में माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो इस तरह तीन तीन जोड़ों में पड़े हुए होंगे। इस तरह देखिए, तीन 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 ट्रिपलेट इसको कहा जाता है। ये देखें, ये माइक्रोट्यूब्यूल है इस तरह। ठीक है, ये लॉन्ग ट्यूब है, इस तरह हॉलो और सिलेंड्रिकल भी है। ठीक है, अच्छा, तो ये अगर इसके स्ट्रक्चर में हम जाते हैं तो दे आर नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इसका मेम्ब्रेन नहीं है ऊपर। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका कोई मेम्ब्रेन नहीं है, नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। और दूसरी बात, ईच सेंट्रियोल कंटेन 9 सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। ये देखे, इस तरह तीन तीन का सेट होगा और 9 सेट्स होंगे, 9 सेट होंगे। अब देखिए, 9 ट्रिपलेट्स भी हम इसको कह सकते हैं। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इसमें 9 ट्रिपलेट्स होंगे। ठीक है, 9 ट्रिपलेट्स का मतलब क्या है कि 3 1, तो ये एक काउंट होगा। ये 3 है मगर काउंट इसका क्या होगा, एक। तो 9 ट्रिपलेट्स हो गए, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 27। तो टोटल जो ट्यूब्यूल्स होंगे वो 27 होंगे, लेकिन इसका सेट जो होगा ये तीन तीन का होगा, तो 9 ट्रिपलेट्स होंगे। ठीक है, ईच सेंट्रियोल कंटेन 9 सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, फर्दर कंटेन 3 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। तीन का सेट है, 9 सेट्स हैं, तो टोटल 27 बनते हैं। ठीक है, टोटल नंबर इज इक्वल टू 9 ट्रिपलेट्स। और 9 ट्रिपलेट्स में अगर देखें, एक एक ट्रिपलेट में तीन तीन है, तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 27 माइक्रोट्यूब्यूल आएगा हमारे पास। ठीक है, जस्ट बिफोर सेल डिवीजन दे रिप्लिकेट। अच्छा, जब सेल डिवीजन होती है तो सेल डिवीजन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो गायब हो जाता है, और ये इस साइड पे आ जाता है और ये इस साइड पे। अच्छा, इसकी पोजीशन मैं बताना भूल गया। अगर ये जिस पोजीशन पे पड़ा हुआ है न्यूक्लियस के करीब, तो इस पोजीशन को हम कहेंगे सेंट्रोसोम। क्या कहेंगे, सेंट्रोसोम।
सेंट्रियोल जिधर पड़ा हुआ है, जिस पोजीशन पे पड़ा हुआ है, उस जगह को सेंट्रोसोम कहा जाता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? इट इज द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। ये देखिए, ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल का एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है, नोन एज MTOC, माइक्रोट्यूब्यूल ओरिजिनेटिंग सेंटर। मतलब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, जो सेल डिवीजन के दौरान जो माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं, स्पैंडल फाइबर निकलते हैं, तो ये उसके लिए सेंटर है। शॉर्टली इसको MTOC भी कहा जाता है। फॉर्म विच स्पैंडल फाइबर अराइज, फ्रॉम विच स्पैंडल फाइबर अराइज, इससे स्पैंडल फाइबर निकलते, ये सेंटर है जिससे स्पैंडल फाइबर निकलेंगे। ठीक है, मेन रोल इन लोकेटिंग फरो फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अच्छा, जब सेल डिवीजन होती है तो ये बनना शुरू हो जाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये देखिए, ये बिल्कुल सिलेंडर है और इस सिलेंडर में 9 ट्रिपलेट्स लगे हुए हैं और हर एक ट्रिपलेट में 3-3, ये देखिए, ये ट्रिपलेट, ये एक सेट है जिसमें 3 है। ये देखिए 1, 2 और 3, 3 माइक्रोट्यूब्यूल हो तो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, तो इनको हम ट्रिपलेट कहेंगे। इस तरह के ट्रिपलेट 9 पड़े हुए हैं एक सिलेंडर में। अच्छा, ये सिलेंडर क्या करता है? जब सेल डिवीजन होती है तो ये अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन के पास आ जाते हैं। और सेल मेम्ब्रेन के पास जब चले जाते हैं तो सेल मेम्ब्रेन के करीब इससे छोटे छोटे से धागे निकलने शुरू हो जाते हैं। आप इसको देखें, ये जो छोटे छोटे से धागे यहाँ से निकले हैं, तो इसको लोकेट करने के लिए कि इसको एक ही जगह पे रखे और इसको इस पोजीशन पे होल्ड रखे, तो इससे छोटे छोटे धागे निकलते हैं जिसको हम एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। तो एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल इसको इधर होल्ड करेंगे और इसको इधर होल्ड करेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर इससे लंबे लंबे से धागे निकलेंगे ये, और ये इधर मिले हुए हैं, ये देखिए, ये साइड पे, ये देखें, और ये, इनको हम कहेंगे पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये मतलब जो क्रोमोसोम इधर से निकले हुए, जो क्रोमोसोम है वो अंदर पड़े हुए, इन क्रोमोसोम को एक ही सेंटर में रखने के लिए पोलर भी आ जाते हैं। जिस तरह इन्होंने इस तरह घेरा लिया हुआ है सारे क्रोमोसोम से, और इसके दरमियान कुछ धागे ऐसे होते हैं जिनको काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल कहा जाता है, जो कि क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं। अच्छा, इनका काम क्या होता है? जब सेल डिवीजन होती है तो ये क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं, ये साइड भी और ये साइड भी। तो जब सेल डिवीजन होती है तो क्रोमोसोम अलहदा हो जाते हैं, इनकी डिसजंक्शन होती है। ठीक है, तो एक साइड यहाँ पे आ जाता है और एक साइड यहाँ पे आ जाता है। तो इनको अपार्ट खींचने के लिए ये धागे बने होते हैं, जिसको हम स्पैंडल फाइबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पैंडल फाइबर। इसको क्या कहते हैं? स्पैंडल फाइबर्स। तो ये जो स्पैंडल फाइबर है, ये क्रोमोसोम को अपोजिट साइड पे खींचने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और फिर आगे क्या होता है कि ये साइटोकाइनेसिस हो जाती है, कुछ क्रोमोसोम उधर रह जाते हैं, कुछ क्रोमोसोम इधर रह जाते हैं। तो इनका जो मेन रोल है वो सेल डिवीजन के दौरान ही है, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो निकलते हैं तो वो यहाँ से निकलते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में आपको मैंने बताया, स्पैंडल फाइबर यहाँ से निकलते हैं। ये जो सेंट्रियोल है, इधर से स्पैंडल फाइबर निकलेंगे 3 तरह के, एक एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल होंगे, एक जो होंगे पोलर होंगे, और एक क्या काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल होंगे। काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन है क्रोमोसोम के डिसजंक्शन करना, उनको अलहदा करना, अपार्ट खींचना। पोलर जो है वो साइड पे हैं और एस्टर है ये सेंट्रियोल को एक ही जगह पे रखने के लिए। इधर मैंने पहले एक बात बताई आपको कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल मौजूद नहीं होता, तो प्लांट सेल में फिर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो कहाँ से अटैच हो जाते हैं? मतलब जो क्रोमोसोम को खींचने के लिए जो स्पैंडल फाइबर है, तो स्पैंडल फाइबर की अटैचमेंट के लिए भी कोई जगह चाहिए होती है। तो यहाँ तो एनिमल सेल में सेंट्रियोल के साथ ही अटैच होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में चूंकि सेल वॉल है, एक रिजिड स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पर इसकी अटैचमेंट होती है, वहाँ सेंट्रियोल की कोई ज़रूरत नहीं होती। इस वजह से प्लांट सेल में ये नहीं पाया जाता। हायर प्लांट्स में ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में और लोअर प्लांट जो है उनमें पाया जाएगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा इंशाल्लाह सिलिया और फ्लैजेला के बारे में होगा। वो भी इसी तरह के रिलेटेड स्ट्रक्चर्स है जिसमें हम माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।